नंद किशोर माखनो खाए गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर माखन खाए गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर माखन खाए गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर माखन खाए गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर माखन खाए गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर माखन खाए गयो माखन चोर। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो काना भागा जाए, कभी कदम पे कभी कुंज पे हाथ नहीं वो आए। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो काना भागा जाए, कभी कदम पे कभी कुंज पे हाथ नहीं वो आए। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो काना भागा जाए, कभी कुंज पे कभी कदम पे हाथ नहीं ये आए। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो काना भागा जाए, कभी कुंज पे कभी कदम पे हाथ नहीं वो आए। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, गोकुल की गलियों में मच गया शोर। माखन खाए गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर माखन खाए गयो माखन चोर। ताली बजाते हुए मटकिया में माखन धरो, ऊंची सी मटकिया में माखन धरो, ऊंची सी मटकिया में माखन धरो, ऊंची सी मटकिया में माखन धरो। आंगन में माखन बिखरा पड़ो, आंगन में माखन बिखरा पड़ो, आंगन में माखन बिखरा पड़ा। आंगन में माखन बिखरा पड़ो। हरि जी इसका रोज का डोल, हरि जी इसका रोज का डोल। माखन खाए गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर माखन खाए गयो माखन चोर। बांके बिहारी लाल की लगी लागे कन्हैया भागे, मुख लगी दाग कन्हैया भागे। पीछे पीछे कन्हैया आगे, पीछे गोपी कन्हैया आगे। कहाँ भागो जाए ये माखन चुराए, कहाँ भागो जाए ये माखन चुराए। देवकी उल्लाहनो तेरे घर जाए, देवकी उल्लाहनो तेरे घर जाए। खट खट नट नंद किशोर माखन खाए गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर माखन खाए गयो माखन चोर। खट नंद किशोर माखन खाए गयो माखन चोर। माखन खाए गयो माखन चोर।
आज गोपी कहने लगी बहन अगर कल नंद को लाला हमारे घर आए के माखन खावे तो मालूम पड़े। कन्हैया कहने लगे गोपी मोते जिद मत करे, नहीं तो मैं कल तेरे ही घर आए के माखन खाऊंगा। गोपी कहने लगी कल हमारे घर आए के माखन खाए के बता। दूसरा दिन भयो गोपी ने कहा करो पतो है। गोपी ने माखन की मटकी चौरे में लटकाए दी और स्वयं छुप करके बैठ गई। भगवान अपनी मित्र मंडली के साथ में गोपी के घर माखन खावे का आए। भगवान ने देखा कि माखन की मटकी चौरे में लटकी है। तुरंत ही भगवान ने बालकों के झुंड को बना लिया। झुंड के ऊपर मेरे कन्हैया चढ़ गए और तुरंत ही भगवान ने मटकी में हाथ डाला। सबसे पहले लाला ने दाऊ भैया को माखन खिलाया, उसके बाद में मधुमंगल को माखन खिलाया, श्री दामा को माखन खिलाया है? और सबको माखन खिलाने के बाद में भगवान ने जैसे ही एक लप्पा अपने मुख में दे लिया और जैसे दूसरा हाथ डालो तुरंत ही गोपी दौड़ करके आई और गोपी ने आए के तुरंत ही लाला को हाथ पकड़ लिया और तो सब भज गए। आज कन्हैया को हाथ पकड़ ले हो, हाथ पकड़ के कहवे लगी ते मैया यशोदा के पास में ले चलूंगी। ते मैया कहती मैं लाला के जहां का बात की कमी है? अरे कितनी गाय है, मैं लाला के यहाँ का बात की कमी थोड़ी ही है। सोते घर माखन खावे का मैं लाला जागो। भैया गोपी ने लाला को आज गोपी ने जैसे ही लाला को हाथ पकड़ो, गोपी कहने लगी चल तेरी मैया से जाकर के शिकायत करूंगी। लाला को हाथ पकड़ के गोपी तुरंत ही लाला लेके नाई और यमुना वो यशोदा मैया के महलों की तरफ जाने लगी। और जैसे ही यशोदा मैया के महलों की तरफ जा रही है तो भैया गोकुल की गलियों में होकर के जा रही है। गोपी को घूंघट एक हाथ लंबो लाला के हाथ पकड़ के रास्ता में जा रही है और कह रही है चल तेरी मैया यशोदा से जाकर के शिकायत करूंगी। सामने से उसका पति आ रहा था। गोपी के पति ने जैसे ही कन्हैया देखो, गोपी के पति ने दूर से इशारा करो भैया कहां जा रहे हो? भगवान ने इशारा कर दिया माखन खाने के लिए जा रहा हूं। गोपी का पति कहने लगा हमको भी साथ में ले चलो। भगवान कहने लगे तुम्हें चलना है तो पीछे आ जाओ। और तुरंत ही गोपी मैं जा हाथ छोड़ के तू जा हाथ पकड़ ले। गोपी मन में विचार करने लगी बालक है? छोटा बालक है, नरम कलाई है, दर्द होने लगो होगो। मो तो हाथी तो पकड़ना है, जा हाथ नहीं तो बा हाथ पकड़ लेंगे। हो मेरी दुखे नरम कलैया, ओ मेरी दुखे नरम कलैया री ग्वालिन मत पकड़े मेरी भैया री ग्वालिन मत पकड़े मेरी भैया री ग्वालिन मत पकड़े मेरी मैया। ओ मेरी दुखे नरम कलैया, ओ बालन दुखे नरम कलैया री ग्वालिन मत
पकड़े मेरी भैया की जालिम मत पकड़े मेरी भैया। नहीं तेरो माखन खायो, मैंने नहीं तेरो माखन खायो, अपने घर से ही मुखले बता। लाला काऊ की मटकी ने ना फोड़ तू कहती में लाला काऊ के बछड़न ने ना खोलती। देख आज ते लाला में रंगे हाथ पकड़ करके लाई हूं। मैया यशोदा ने देखा जाके हाथ में जाको पति है। मैया यशोदा ने कही गोपी कही हाँ ने कहा धीरे बोल। और जैसे मैया यशोदा ने धीरे को नाम लो ना अब तो गोपी को बीपी और बढ़ेगा। हाँ अब तो कहेगी कि धीरे बोल क्योंकि लल्लू है पकड़ के लाई हो ना तभी तो कह रही है कि धीरे बोल। मैया यशोदा ने कही गोपी कही हाँ ने के जा घूंघट उठा के देख तो सही कहते हाथ में मैं लल्लू को हाथों है कि कऊ और लल्लू को हाथों है। और तुरंत ही गोपी ने जैसे ही अपना घूंघट उठायो और पति देव को देखा एकदम गोपी चिल्लाते वही कहवे लगी हे मरो तुम जाना कहां आए गए। भगवान नाना प्रकार की लीला गोकुल में कर रहे हैं। आगे चल करके भगवान ने अगासुर को मोक्ष प्रदान की। धीरे 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 भगवान 6 वर्ष के हो गए। पिता वेदव्यास जी लिखते ततश्च पोंगंड वयस्रतौ व्रजे बभूवतुस्तौ पशुपाल सम्मितौ गाया शरन्तौ सखवी समं पदैर वृंदा